हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 9 फरवरी 2023 के डेली करेंट अफेयर को। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के करेंट अफेयर को। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला भारत का पहला नगर निकाय कौन सा है? तो यह इंदौर है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला शहर। किस कंपनी ने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने ट्रक लॉन्च किया है हाइड्रोजन से चलने वाला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो यह बेंगलोर से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन बना? तो यह ब्राजील बना। किसे बीबीसी इस बॉन्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को सम्मानित किया गया है। गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किस नाम से अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह बार्ड नाम से एआई चैट लॉन्च किया गया है। भारत में बेरोजगारी दर जनवरी 2023 पर कितनी प्रतिशत रही? तो यह बेरोजगारी दर 7.14% रही। किस शहर में द पल्स कॉन्वेंस 2023 का आयोजन किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। किस शहर में भारत के डिफेंस कंपनियों के टाटा पर सेध लगाई गई? तो उत्तर कोरिया। केंद्र सरकार ने कितनी चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह 232 ऐपों पर एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का किया उद्घाटन। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया संयुक्त रूप से 7 फरवरी को सफदरजंग अस्पताल में नई दिल्ली के एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया है। एलोपैथी में आधुनिक प्रगति का उपयोग करने वाले एक साथ साथ एकीकृत चिकित्सा का उद्देश्य भारत की समृद्धि विरासत और चिकित्सा ज्ञान का क्षमता का उपयोग करना है। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों दोनों में ही स्वास्थ्य और कल्याण के बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में खुला भारत का पहला ग्लू ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। भारत का पहला ग्लू ग्लास रेस्तरा इन दिनों में विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग की इसकी रिसोर्ट में आने वाले पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कांच की दीवारें वाला इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल के बर्फ के बीचों बीच बनाया गया है, जो 2 साल पहले इसी होटल में गुलमर्ग में एक स्नो इग्लू बनाया था, जिसके प्रबंधन का दावा किया था कि यह एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। यह तुर्की और सीरिया देश की तस्वीर है। ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत आगे आया। तुर्की और सीरिया के भूकंप के चलते जान गंवाने वाली लोगों की संख्या लगातार में इजाफा हो रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और घायलों की संख्या 80,000 से अधिक है। 80,000 से अधिक हो चुकी है। अभी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। ऐसे में मृतकों और घायलों की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सेफर इंटरनेट डे क्यों मनाया जाता है? जानकारी। तो हर साल 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से मनाया जाता है। यह हर उपयोगकर्ता जिम्मेदारी से अपना डेटा
लीक किए बिना इंटरनेट का उपयोग करता रही है। गौरतलब है कि यह अभियान 20वां संस्करण था। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पीढ़ी को इंटरनेट पर सुरक्षित प्रथाओं को समझने में मदद के लिए बनाया गया है। सलमान रश्दी, विक्ट्री सिटी। सलमान रश्दी का नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रश्दी ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है। यह किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है जो कि एक महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। आरबीआई लॉन्च करेगा कॉइन वेंडिंग मशीन। आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई से पेमेंट कर कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकता है। देश के सिक्के की किल्लत को दूर करने के लिए भारत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री। रक्षा मंत्रालय ने 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए L&T के साथ अनुबंध पर किया हस्ताक्षर। मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर के लिए मॉड्यूलर पुलों के 41 सेंट स्वदेशी निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत में ड्रोन के लिए पहला अनस्टेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी ने स्काई UTM लॉन्च किया। इसे दुनिया का अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली बताया जा रहा है, जो कि प्रति घंटे 4000 से उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम होगा। इस सॉफ्टवेयर में UTM टनल सहित कई इनोवेटिव ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फीचर्स होंगे। मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है। अगर भारत का अग्रणी ऐप फिनटेक मोबीक्विक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बन गया। यह विकास उन लाखों भारतीयों के लिए एक नए स्तर की सुविधा लेकर आया है जो अपने दैनिक लेन देन के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। लगभग 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं के पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं। यह कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत की ड्राइव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में छोटे व्यापारी और व्यापारियों के सहयोगी के लिए बीज खाता किया लॉन्च। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में देश भर के लिए छोटे व्यवसाय और उनके सहयोगी के लिए असीमित लेनदेन के लिए बीज खाता लॉन्च की घोषणा की है, जो पूरे देश में छोटे व्यवसाय और व्यापारी भागीदारी को तेजी से सक्रियण और असीमित लेनदेन प्रदान करता है, क्योंकि वे व्यवसाय खातों के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि को बनाए नहीं रख सकते हैं। छोटे व्यवसाय के मालिक व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिए बचत खातों का उपयोग करना जारी रखते हैं। इससे व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट लेनदेन के बीच करना मुश्किल होता है। मोबीक्विक इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में संभावित प्रशिक्षण के लिए फरवरी 2023 अंत में भारत से भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन ने भारत से भेजे जाने से पहला नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह अंतिम विद्युत प्रणाली की निगरानी के लिए हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला का दौरा किया है। यह सितंबर में लॉन्च होगा।
एनटीपीसी में लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह एनटीपीसी लिमिटेड ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्गम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। एनटीपीसी की संस्कृति की नींव हमेशा रचनात्मक तकनीकों के माध्यम से कर्मचारियों को शामिल करना ही रही है। यह पुरस्कार एनटीपीसी को समकालीन मानव संसाधन का प्रथाओं का प्रमाण है। काला घोड़ा कला महोत्सव 2 साल के ब्रेक के बाद मुंबई में मनाया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 को आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है। जो काला घोड़ा फेस्टिवल कला, नृत्य और संगीत के शौकीनों के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल है जो मुंबई में मनाया जा रहा है। हर साल फरवरी में के पहले शनिवार से इसकी शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को इसका समापन होता है। गैरी वेलेंस टेस्ट इतिहास में दुर्लभ कीर्तिमान स्थापित करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी वेलेंस ने दोनों देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उनका पहला शतक था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जिम्बाब्वे को ओर से टेस्ट डेब्यू दिया। 33 वर्षीय गैरी वेलेंस ने अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक जड़ कर यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 127 मिलियन डॉलर के एक वर्ष में अब तक सबसे अधिक विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ। वर्ष 2023 के दौरान भारत को 127 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ, जो एक वर्ष में प्राप्त हुआ। अब तक सर्वाधिक आवक प्रेषण केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 7 फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न प्रस्तुत करते हुए यह बात कही। एलन मस्क ने किया घोषणा, अगले महीने स्पेसएक्स लॉन्च करेगा रॉकेट स्टारशिप। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने अगले माह यानी मार्च के महीने में स्टारशिप रॉकेट लॉन्च कर सकती है और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने घोषणा की है कि अगर वह सब कुछ योजना के अनुसार चला तो इसकी विशाल स्टारशिप रॉकेट प्रणाली अगले महीने के पहली बार कक्षा में जा सकती है। पिछले साल से स्पेसएक्स ने अपनी पीढ़ी में डीप स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की निर्णायक प्रदर्शन उड़ान शुरू करने हेतु चाह रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाना है। यूनेस्को प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित करेगा। उमा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ द्वारा की गई थी। इसे जल्द ही यूनेस्को विश्व विरासत टैग प्राप्त होगा। इससे जीवित विरासत का पहला विश्वविद्यालय बनने की अनुमति देगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने कहा कि विश्वविद्यालय को एक विरासत विश्वविद्यालय के नामित किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अभी और भी है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेड के जरिए भुगतान को लेकर बीमा सुविधा को लाभ।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।